ओम शांति दोस्तों, स्वागत है आज के 18वें अध्याय में, जिसका नाम है कानून की मर्यादा और महिमा। दुनिया के कई देशों में राजनीतिक दलों को बड़ी बड़ी कंपनियां धन दान दे सकती हैं, पर कई देशों में धन दान के ऊपर प्रतिबंध भी है। भारत में अब यह कानून बनाया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल को धन देगा तो उसकी कर योग्य आय में से ऐसे धन को 100% छूट मिलेगी। अब स्थिति यह है कि यदि एक व्यक्ति ने किसी धार्मिक संस्था को धन दान दिया तो उसको उसकी आमदनी का 5% ही आय में से छूट मिलेगी। मिसाल के तौर पर एक व्यक्ति जिसकी आमदनी 2 लाख रुपए है, उसने धार्मिक संस्था को 30,000 रुपये दान में दिया है, तो उस व्यक्ति को उसके 2 लाख रुपए की आमदनी का 10% अर्थात 20,000 रुपये और उसका 50% अर्थात 10,000 रुपये ही आय में से छूट मिलेगी और उस पर वर्तमान में 30% कर के हिसाब से 3,000 रुपये के आयकर की बचत होगी। परंतु वही व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक पार्टी को 30,000 रुपये दान में देता है तो उसको पूरे 30,000 रुपये में आय में से छूट मिलेगी और उस पर 30% टैक्स के हिसाब से 9,000 रुपये की बचत होगी। राजनीतिक कारोबार में लोग ज़्यादा रुचि लें और राजनीति को अपना धर्म समझ लें, इसलिए सरकार ने यह प्रावधान रखा है। सरकार ने राजनीतिक दल के गठन की विधि भी सरल बना दी है। कोई भी 7 व्यक्ति इकट्ठे होकर एक सौगंधनामा करें कि हम लोग मिलकर इस राजनीतिक दल की स्थापना करते हैं और आयकर में वह सौगंधनामा रजिस्टर्ड करा दें, तो वह पार्टी नए राजनीतिक दल के रूप में कानूनी दृष्टि से कारोबार कर सकती है। उस दल को चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में भी रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा। इस तरह से सरकार नए नए राजनीतिक दलों को अस्तित्व में लाने के लिए छूट दे रही है। आज भारत में 500 से अधिक राजनीतिक दल हैं और ऐसे दलों को उनकी आमदनी के स्रोत और खर्चों के बारे में कोई भी नहीं पूछ सकता। चुनाव आयोग भी ऐसे दलों से खर्चों के बारे में नहीं पूछ सकता है। सरकार के कानून ईश्वरीय विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं के लिए भी समस्या खड़ी करते हैं। सन 1973 के बजट में ऐसा प्रावधान रखा गया था कि भंडारी की आमदनी पर 2/3 टैक्स लगेगा और 1/3 बचत ही संस्था को मिलेगी। अर्थात एक संस्था की आमदनी अगर भंडारी से 3 लाख रुपए है तो उसके ऊपर 2 लाख रुपए का टैक्स लगने वाला था और संस्था को 1 लाख रुपए ही मिलने वाले थे। इस बात पर लोगों ने बहुत हंगामा किया। परिणाम स्वरूप सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसने सन 1975 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत की जनता में गुप्त दान की बहुत महिमा है और गुप्त दान के बारे में कहा जाता है गुप्त दान महादान। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने भंडारी प्रणाली को कर मुक्त ही रखा। अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। 2 विचार थे। एक विचार तो था कि दैवी परिवार की बहनों के हाथों में धन देवें। दूसरा विचार था कि भंडारी में ही धन जमा करावें। भंडारी के कारण दाता ने कितना धन दिया यह मालूम नहीं चलता था। उस पर एक विचार था कि कोई कहेगा कि 100 रुपये दिए और भंडारी में 50 रुपये ही डालेगा, तो यज्ञ का कारोबार कैसे चलेगा। परंतु अगर बहनों के हाथ में धन दिया तो उससे मालूम पड़ेगा कि दाता ने कितना धन दान दिया। यह प्रश्न हम सबने मिलकर अव्यक्त बाप दादा से पूछा, तो अव्यक्त बाप दादा ने अगस्त 1975 में इस बात का उत्तर देने के लिए संदेशी दादी के तन में स्वयं पधारे और कहा कि भंडारी प्रणाली ही यज्ञ कारोबार में रहेगी। यह जो एक भय था कि कोई भी दाता कहेगा कि 100 रुपये दिए हैं और भंडारी में 50 ही रखेगा, तो उस पर अव्यक्त बाप दादा ने बताया कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। मेरे बच्चों को मैं जानता हूँ, वे सच का ही कारोबार करेंगे और धन के लोभ में नहीं आएंगे। इस प्रकार से अव्यक्त बाप दादा ने हम बच्चों की सत्य निष्ठा पर अपनी श्रद्धा और विश्वास व्यक्त किया। यही बात फिर से सन 2006 में आई और सरकार ने कानून में यह बात रखी कि अगर किसी भी दाता का पूरा ही नाम पता आदि नहीं है तो उस पर आयकर लगेगा।
अर्थात भंडारी प्रणाली धार्मिक और धर्मादा संस्थाओं को छोड़कर बाकी सभी संस्थाओं के लिए रद्द कर दी गई। इससे संबंधित अन्य कई कारणों के आधार पर बाबा के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को धार्मिक संस्था के रूप में रूपांतरित करना पड़ा। सन 2009 के बजट में सरकार ने ऐसा प्रबंध रखा है कि अगर कोई संस्था शैक्षणिक या मेडिकल क्षेत्रों में कार्य करती है, वह अगर भंडारी प्रणाली द्वारा धन प्राप्त करती है तो उसकी कुल आमदनी का 5% या 1 लाख रुपए जो भी अधिक हो, उस सीमा तक भंडारी की राशि पर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी पर लगेगा। मान लीजिए एक शैक्षणिक संस्था या अस्पताल की वार्षिक आमदनी 20 लाख रुपए है, जिसमें 5 लाख रुपए भंडारी के शामिल हैं। बाकी जो धन मिला है उसके दाताओं का अगर पूरा ही ब्यौरा उसके पास है तो उसकी 20 लाख की आमदनी का 5% अर्थात 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। बाकी की 4 लाख रुपए की आमदनी पर 30% के हिसाब से 1,20,000 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा। इस तरह से सरकार दान में मिले हुए धन के ऊपर ये समय प्रति समय टैक्स लगाने का सोचती रहती है, जो समझ से परे है। दानदाता ने अपनी आमदनी पर टैक्स भर ही दिया है, फिर ऐसी टैक्स भरी हुई आमदनी पर सरकार दोबारा टैक्स लगाने का प्रयत्न कर रही है। यह कहाँ तक न्याय युक्त और तर्कसंगत है, यह सोचने की बात है। दान की तो अनेक प्रकार की महिमा है ही, धन दान, विद्यादान, गौदान, रक्तदान आदि आदि। और इन सब में सिर्फ धन दान पर ही टैक्स लगाने की बात सरकार कर रही है। आगे चलकर सरकार क्या क्या कारोबार करेगी मालूम नहीं है, परंतु ऐसा लग रहा है कि समय के साथ साथ हमें भी अपनी विचारधारा में और कानूनी बातों में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए हमें सदा ही जागृत रहना पड़ता है कि हमारी आर्थिक कारोबार में किस प्रकार का विधि विधान होना चाहिए। ईश्वरीय सेवा में कानून की बातों की भी समझ आवश्यक है, क्योंकि कानून की मर्यादा में रहकर कारोबार करते हैं तो कारोबार में सदा ही कानून की मदद मिलती है। कानून हमारा सहायक बनता है और निर्विघ्न ईश्वरीय सेवाएं चल सकती हैं। लौकिक कानून के साथ साथ ईश्वरीय कानून को जानना और उस अनुसार कर्म करना भी बहुत जरूरी है। अगर पाप कर्मों का लेप छेप थोड़ा भी रहा हुआ होगा तो आखिर में धर्मराज की कचहरी में जाना ही पड़ेगा। कहानी भी है, युधिष्ठिर को भी धर्मराजपुरी में अपने भाइयों के साथ जाना पड़ा, क्योंकि युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा हतो हते नरोवा कुंजरोवा कहा। इस एक झूठ बोलने के फलस्वरूप उन्हें नरक का दृश्य देखना ही पड़ा। हम आत्माएं ऐसा प्रयत्न करें कि हमें धर्मराजपुरी में जाना ना पड़े और सीधा ही परमपिता परमात्मा शिव के साथ अपने घर शांति धाम चले जाएं। ओम शांति।